हम लोग परमेश्वर के वचन में से जरा सा मनन करेंगे, समय को बहुमूल्य समझते हुए। हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 51 पद को जरा सा हम लोग पढ़ने में मदद करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 51 पद। उसने अपना भुजाबल दिखाया, उसने अपना भुजबल दिखाया है, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे, जो अपने आप को बड़ा समझते थे, उन्हें तितर बितर किया, उन्हें तितर बितर कर दिया। प्रभु के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम देखते हैं बाइबल हमको बताती है प्रभु हमारा सहयोगी है, प्रभु हमारा आशीष का दाता है। वो हमारे जीवन को बिखेरना नहीं चाहता, वो हमारे जीवन को समेट कर रखना चाहता है। लेकिन कुछ लोग जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कार्य करते हैं, तो प्रभु क्या करता है? उन्हें तितर बितर कर देता है। क्या करता है? तितर बितर कर देता है। हम जरा सा मनन करेंगे कुछ बातों में। परमेश्वर बनाने वाला भी है और बिगाड़ने वाला भी है, जीवन देने वाला है तो जीवन लेने वाला भी वही है ना। दिन भी उसने बनाया, रात भी प्रभु ने बनाया। सबका विशेष उद्देश्य है, सबका विशेष कारण है। बाइबल हमको बताती है कि जो लोग क्या करते थे, अपने मन में खुद को बड़ा समझते थे, खुद को बड़ा कर रहे थे, घमंड कर रहे थे, उनको प्रभु क्या कर दिया? तितर बितर कर दिया, है ना। हमको परमेश्वर जोड़ना चाहता है, लेकिन कब? जब हम परमेश्वर की योजना में रहेंगे। कुछ बातों को हम जरा मनन करेंगे। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब में भी जरा देखें, उसका 11 अध्याय, उसका 8 पद को पढ़ें जरा। हाँ, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, उनको सारी पृथ्वी पर फैला दिया। हाँ, नगर का बनाना छोड़ दिया। हाँ, उनको क्या कर दिया? तितर बितर कर दिया। किसको तितर बितर कर दिया? बाबेल के समय का यह घटना है ना। जब बाबेल का वो गुम्मट बन रहा था, परमेश्वर की योजना में वो नहीं था। प्रभु नहीं चाहता था कि वे लोग ऐसी कोई कार्य करें, हैं? वो विशेष भवन बनाकर, ऊंचा इमारत बनाकर, पता नहीं उसको क्या करते, प्रभु की महिमा चली जाती। परमेश्वर ने मनुष्य को किसी विशेष कारण से बनाया। प्रभु ने मनुष्य को विशेष कारण से बनाया। जब वो विशेष कारण पूरा नहीं हो पाएगा तो प्रभु क्या करेगा? खुश होगा? नहीं, प्रभु दुखी होगा। प्रभु उसमें अड़ंगा लाएगा, प्रभु उसमें रोक टोक करेगा, क्योंकि ये प्रभु की है। हम प्रभु के हैं, हमारा जीवन प्रभु का है। अगर हम पढ़ें यशायाह नबी की किताब, उसका 43 अध्याय, उसका 7 पद, तो हम वहां पर मनुष्य के जीवन की कारण को, प्रभु ने मनुष्य को क्यों बनाया, हम उसका कारण समझ सकते हैं। 43 का 7। हाँ, हर एक को, हर एक मनुष्य को जो मेरा कहलाता है, हाँ, जिनको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है। बाइबल बताती है मनुष्य को, हमको, आपको प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बनाया। प्रभु ने ऐसे वैसे काम के लिए नहीं बनाया। प्रभु ने किस लिए बनाया? अपनी महिमा के लिए केवल बनाया। और प्रभु कहता है उसी का 42वां अध्याय यशायाह, उसका 8 पद में यदि पढ़ेंगे तो कहता है कि यहोवा हूं, हाँ, मेरा नाम यही है, हाँ, अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा। मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता, मैं अपनी महिमा को खोना नहीं चाहता हूं। बाइबल बताती कि हम मनुष्य क्या है? प्रभु की महिमा है। हम विशेष हैं प्रभु की दृष्टि में, जिसे प्रभु लेने आ रहा है, जिसके लिए प्रभु ने अपना खून बहाया है। हम प्रभु की महिमा है और हमको प्रभु किसी दूसरे को देना पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। आप अपनी कीमती चीज दूसरे को दे दोगे? हैं? आप अपना घर द्वार, बीवी बच्चे किसी को दे दोगे? जा भैया ले जा, हैं? नहीं ना, उसके लिए आप जलन रखोगे। हालेलुया। आप जलन रखोगे, मेरा है। छोटा बच्चा है ना, वो बोलेंगे, आ जाएंगे, बोलेंगे मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, मेरा खिलौना है, मत लो, है? जलन रखने वाला। वो गुण किसका है? वो हमारा स्वर्गीय पिता का गुण है। हालेलुया। वो अपनी चीज को खोना नहीं चाहता। जो उसको मेहनत से उसने बनाया, कष्ट से बनाया, योजनाबद्ध तरीके से बनाया, वो उसको वो आसानी से किसी को देना नहीं चाहता।
हम प्रभु की महिमा है। प्रभु ने देखा कि मनुष्य क्या कर रहा है, अब अपना महिमा ढूंढ रहा है, वो अपनी योजना बना रहा है। अरे मेरी भक्ति को खोजो। प्रभु चाहते थे कि वो मनुष्य खाए पिए तृप्त हो जाए और परमेश्वर को ढूंढे। अरे वो प्रभु कौन है ना, जिसने मुझे सुंदर बनाया, मुझको सुंदर भोजन दिया, सुंदर वस्त्र दिया, सुंदर जीवन दिया। प्रभु को वो खोजे और उसकी भक्ति करे, उसका भय माने, उसकी इच्छा पर चले। ये प्रभु की योजना थी। लेकिन लोगों क्या हो गए, बिगड़ गए, पाप बढ़ गया था उस समय। और ये शुरुआत थी, लोग अपनी महिमा ढूंढ रहे थे और अपनी एक अलग योजना बना दी। प्रभु ने बोला अरे तुम लोग ऐसा करोगे और मैं देखूंगा, चलो गड़बड़ी करता हूं मैं। और उसने क्या किया, भाषा में गड़बड़ी कर दिया। लोग क्या हो गए, तितर बितर हो गए, वचन कहता है। हालेलुया। लोग क्या हो गए, तितर बितर हो गए। अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री 5 अध्याय उसका 12 और 13 पद। अय्यूब 5 अध्याय 12 और 13 पद। वो धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है। वो धूर्त लोग, बदमाश लोगों की योजना को, कल्पना को क्या कर देता है, व्यर्थ कर देता है, बिगाड़ देता है। वचन कहता है हाँ। और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वो क्या कुछ सोचते, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगा, लेकिन वो होने नहीं देता है प्रभु, है ना। एक जगह में प्रभु कहता, वचन कहता, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसको जागने वाले सारे सैनिक लोगों का परिश्रम क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु नियोजन करता है, प्रभु निर्धारित करता है। न्याय अन्याय धर्म प्रभु का है ना। लोग सोचते हैं धर्म की रक्षा आप नहीं कर सकते। यदि ईश्वर है तो धर्म उसका है बनाया हुआ, नियम बनाए हुए उसके हैं, उसकी रक्षा कौन करेगा, प्रभु स्वयं करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती, बदला लेना मेरा काम है, न्याय करना मेरा काम है। कई मनुष्य लोग आज तक, मसीह लोग भी इस बात को नहीं समझ पाए। इस बात को समझना है। इसीलिए प्रभु ने क्या किया, दुश्मनों से भी प्रेम कर दो बोला। क्योंकि उसका मतलब नहीं है कि दुश्मनों को प्रभु छोड़ देगा, जा खुले में मजे कर। नहीं 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 नहीं, प्रभु बोलता है क्या करेगा, बदला लेना मेरा काम है। जो उल्टे सीधे काम करेंगे उसके लिए प्रभु है, वो सबको गड़बड़ को कर सकता है ना। बिलाम जाना चाहता था, प्रभु ने रोक दिया। उसका गधा आगे ही नहीं बढ़ रहा है, जितना मारेगा कितना मारेगा, गधे को मारने लगा ये बदमाश। तो प्रभु ने गधे पर दया कर दिया ना, नहीं तो और भी प्रभु कुछ करता। प्रभु ने बोला अरे ये बेचारा गधे को मार, मेरे चलते ये गधा क्यों मार खाए। इसलिए प्रभु ने क्या कर दिया, गधे का मुंह खुलवा दिया। हालेलुया। प्रभु अद्भुत है, प्रभु अद्भुत है और सब कुछ वो कर सकता है ना। वो पशुओं को भी हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है ना। प्रभु भी क्या किया, गधे पर ही सवारी होकर यरूशलेम का यात्रा किया। एक गधे पर ही सवार होकर वो गया। हालेलुया। प्रभु ने गधों को बनाया। प्रभु अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु क्या करता है, धूर्त लोगों की योजना को असफल कर देता, वचन कहता है। उसी का अय्यूब का 12 अध्याय 7 पद 17 पद को जरा पढ़ेंगे। 12 का 17 पद। वो मंत्रियों को लूट लेता है, हाँ, बंधुआई में ले जाता, बंधुआई कर सकता है ना। मंत्रियों को अर्थात सामर्थी लोगों को, शक्तिशाली लोगों को भी क्या करेगा, उनके हाथ पैर बंधवा देगा प्रभु। सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है भाइयों। हमको प्रभु क्या करता है, एक स्थिरता का जीवन देना चाहता है। प्रभु चाहते हैं कि हम समेटे हमको, लेकिन यदि हम प्रभु के योजना में ना रहें तो प्रभु अंत में क्या करेगा, हमें बिखेर देगा। हम क्या बिखरे हुए हैं, ये प्रश्न है हमारा जीवन। मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन एक समय बिखरा हुआ था, मैं रोता था, मैं आंसू बहाता था, प्रभु ये क्या है मेरे जीवन में। मेरा जीवन को मैं बिखरा हुआ महसूस किया था। क्या आपका जीवन बिखरा हुआ है? अगर है तो प्रभु उसे समेटना चाहता है। प्रभु किसी कारण से हमें बिखेरा तो किसी कारण से बिखेरा। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 92 अध्याय उसका 9 पद, भजन 92 अध्याय 9 पद। हाँ, क्योंकि है यहोवा तेरे शत्रु
हाँ, तेरे शत्रु नष्ट होंगे, तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। सब अनर्थकारी क्या हो जाएंगे? तितर बितर हो जाएंगे। प्रभु उनको एक साथ रहने नहीं देगा। अनर्थकारी, अनर्थ कल्पना, व्यर्थ की योजना बनाने वाले लोग, उल्टी सीधी सोच रखने वाले लोग, इनको प्रभु क्या करता है? डवाडोल कर देता है। इनके जीवन को प्रभु क्या करता है? डवाडोल करने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है ना, प्रभु ने इस्राएलियों को भी नहीं छोड़ा, प्रभु ने इस्राएलियों के जीवन को भी नहीं छोड़ा, उनको भी प्रभु ने क्या किया? तितर बितर किया। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 44वां अध्याय 11वां पद, भजन 44:44-11। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है। तूने हमें किस कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है, दाऊद कह रहा है। हाँ, और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। हमें अन्य जातियों में तितर बितर कर दिया है। इस्राएली लोगों को प्रभु ने सारे दुनिया में फैला दिया। 2000 सालों से वो अपने जगह को, जिसको प्रभु ने यहोशू के द्वारा कनान देश दिलवाया, वो स्थापित थे। और दाऊद ने राज्य को स्थिर किया, सुलेमान ने राज्य के वैभव को बढ़ा दिया, और बड़ी शांति थी। और एक बहुत ही महिमा में सुंदर सोने का एक मंदिर भी बना हुआ था उसके समय में। लेकिन क्या हुआ? प्रभु ने अंत में इजरायलियों को भी क्या कर दिया? नबूकदनेस्सर राजा के समय में तितर बितर कर दिया, गुलाम बना के ले गया, है ना। यहां वहां सब जगह में ये लोग क्या हो गए? फैल गए। कई बार प्रभु हमसे चाहता तो है, अब्राहम को बोला तू विशेष है, तुझको आशीष दूंगा, कनान देश दूंगा, लेकिन हम देखते इजरायली लोग क्या हो गए? तितर बितर हो गए। हम भी चुने हुए हैं, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने उद्धार दिया हमें, प्रभु हमें आशीष देकर बढ़ाना चाहता है। लेकिन कई बार हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमें संवारने के लिए प्रभु हमें क्या कर सकता है? बिखेर भी सकता है। हालेलुया, हमें बिखेर सकता है। हम सोचेंगे प्रभु ये क्यों हुआ मेरे जीवन में, ये कैसे हुआ मेरे जीवन में? प्रभु बिखेरने वाला है तो समेटने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया, है ना। मूसा जो था वो भी कहता था प्रभु तेरे शत्रु क्या हो जाएं? तितर बितर हो जाए। प्रभु ने उसे बुद्धि दिया, पता नहीं। गिनती की किताब 10 अध्याय 35 पद में आप पढ़ सकते हैं इस बात को। जब मिलाप वाला तंबू स्थापित किया जाता था तब मूसा कुछ बातें कहता था। गिनती 10 का 35 में पाया जाता है। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था, जब संदूक प्रस्थान किया जाता था, तब तब मूसा ये कहा करता था, तो मूसा क्या कहता था? है यहोवा, हाँ, उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए, तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं, और तेरे बेरी तेरे सामने से भाग जाएं, तेरे बैरी, तेरे दुश्मन तेरे सामने से क्या हो जाएं? भाग खड़े हो जाएं, है ना। प्रभु ने उसे सिखाया था, आत्मा में बताया था ऐसा बोलना, शायद, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। मूसा इस प्रकार की बातें कहता, तेरे शत्रु क्या हो जाएं? तितर बितर हो। इस प्रकार से जब वो प्रस्थान करता था, वो क्या कहता था? इस प्रकार से वो कहा करता था। कौन? मूसा, है ना। और हम देखते हैं कि प्रभु ने वादा भी किया था, क्या करे? कि इजरायलियों को क्या करेगा? फिर से एकत्रित भी वो करेगा। अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय उसका 10 पद, 31 उसका 10 पढ़ेंगे। है जाति जाति के लोगों, हाँ, यहोवा का वचन सुनो, और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। हाँ, कहो, जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था, जिसने इस्राएलियों को तितर बितर किया था, वही उन्हें इकट्ठे भी करेगा, वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा। हालेलुया, है ना। प्रभु जोड़ेगा भी, तोड़ेगा भी, तो जोड़ेगा भी। यदि वो प्यार करता है आपसे, यदि वो चाहता है आपको, उसकी आशीष आपके जीवन में बनी है, हो सकता है आपको बिखेर तो दे किसी कारण से, लेकिन जोड़ेगा भी वही, है ना। वो आपको हमेशा के लिए क्रोधित नहीं रहेगा, वचन कहता है। हमेशा प्रभु अपने आप को, हमको अपने से दूर नहीं किए रहेगा, है ना। उसका क्रोध क्षण भर का होता है, वचन कहता है, लेकिन उसकी दया, उसकी करुणा क्या होती है? जीवन भर की होती है। प्रभु समेटता भी है ना। कई बार हमारे जीवन में प्रभु हमें बिखेर देता,
हम बिखर जाते हैं, हम बोले प्रभु ऐसा कैसे हो गया मेरे जीवन में, मैं तो तेरी भक्तन हूं, मैं तो तेरा भक्त हूं, तेरे पीछे चलता हूं, तेरा भय मानता हूं। लेकिन क्या जाने प्रभु किसी भलाई को ढूंढता है हमारे जीवन में, और किसी कारणवश ऐसा होने कुछ क्षण के लिए हम देखता है। हमारे देश में भी हम देख रहे हैं, मणिपुर में कितनी कलीसियाएं टूटी गई, तोड़ दी गई, अनेक कलीसियाएं तोड़ दी गई। प्रभु के लोग डर गए, प्रभु के लोग यहाँ वहाँ हो गए, भाग गए, अपनी जगह से छोड़कर जाना पड़ा। कितने लोग मौत की नींद में भी चले गए, कितने लोग मार डाले गए। ठंड के समय में भी उनका बुरा हाल था, क्योंकि वो अपने घर से दूर थे। और बड़ी दुख की बात है कि भारत की सरकार अनदेखा करके इन लोगों पे ऐसा की, क्या जाने ईसाई लोगों के विरोध में ही ये कार्य किया जा रहा है। कोई क्या समझेगा, है कोई क्या समझेगा। और हम देखते हैं कि उस मणिपुर में लोग क्या हो गए, बिखर गए। लोगों ने एक विपत्ति परमेश्वर ने उन पे आने दिया, अलाउ किया, प्रभु की ओर से था ये किसी कारणवश। लेकिन प्रभु ने जीवन में कोई विशेष आशीष देना भी चाहता है, मैं विश्वास करता हूँ। अगर मैं पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय 23वां पद। जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है, वो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ बनाता है, और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। वो अधिकारियों को भी क्या कर देता है, शून्य बना देता है ना। पृथ्वी में बड़े बड़े लोग सोचते होंगे हम बड़ा ये हैं, मेरा चल जाएगा दुनिया में, मैं दुनिया को चला दूंगा, हैं। कई बार मनुष्य ऐसे भी आ जाता है। बड़े बड़े आए दुनिया में, लीडर्स आए, उन्होंने बोला हम राज करेंगे, सबको अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, हैं, पूरे विश्व के राजा बन जाएंगे। कितने लोग ऐसे आए, लेकिन उनका ज्यादा देर नहीं टिका, उनका ज्यादा नहीं टिका। अद्भुत रीति से जीतने वाले लड़ाई भी क्या हो गए, हार गए। प्रभु ने ऐसा किया है ना, प्रभु ने ऐसा होने दिया। सामर्थी लोग भी प्रभु के सामने कुछ नहीं है। मनुष्य के जीवन में केवल और केवल प्रभु की योजना ही पूरी होगी, है ना। प्रभु की योजना ही पूरी होगी। कोई और कोई सामर्थ्य नहीं है संसार में जो प्रभु के योजनाओं को असफल कर सके, है ना। अगर हम पढ़ेंगे उसी यशायाह नबी का 41वां अध्याय 8 पद। है मेरे दास इस्राएल, हाँ, है मेरे चुने हुए याकूब, हाँ, है मेरे मित्र अब्राहम के वंश। हाँ, पढ़ो आगे। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों के लिए, दूर दूर देशों के लिए और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, हाँ, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है ना? मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना, और इसलिए दूर दूर से क्या करूंगा, तुझको इकट्ठा मैं करूंगा, है ना। उसी का 14वां पद यदि हम पढ़ेंगे, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे कीड़े सरीखे याकूब, है इस्राएल के मनुष्य, हाँ, मत डरो, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, हाँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, है ना। प्रभु कहता मैं तुम्हें समेटूंगा, और प्रभु ने समेटा। इन दिनों में प्रभु ने इस्राएल के एक राष्ट्र को घोषित किया, यह प्रभु के योजना में था। और जो परमेश्वर के दो विरोधी हैं, वे लोग ही क्या करेंगे, उनके विरुद्ध में कार्य करेंगे। कार्य हो भी रहा है और आगे भी होगा उनके विरोध में, और अंत में विश्व युद्ध भी होगा। ये भी बाइबल हमको पहले से हमें जानकारी दे चुकी है, भविष्यवाणी कर चुकी है कि इज़राइल को लेकर ही क्या होगा। अंत में लोग अलग अलग क्या करेंगे, ठान लेंगे और गुट बन जाएगा विश्व भर में, और क्या करेंगे, इज़राइल के विरोध भी में भी कार्य वो क्या करेंगे, वो लोग करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु क्या किया है, उनको समेट लाया है ना। प्रभु ने पहले क्या किया, उनको बिखेर दिया विश्व भर में, और उसके बाद में क्या किया, उनको इकट्ठा भी प्रभु ने ही क्या किया है ना। अगर हम पढ़ेंगे आमोस नबी की किताब 9 अध्याय, आमोस 9 अध्याय 8 और 9 पद, आमोस 9 अध्याय 8 और 9 पद। हाँ, माइक में पढ़िए, माइक ले लो। देखो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि हाँ, एक पाप में राज्य पर लगी है, हाँ,
और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा, इसको धरती पर से नष्ट करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से हम्म याकूब के घराने का नाश ना करूंगा। हाँ, यहोवा की यह वाणी है। मैं नष्ट तो करूंगा, इनको दंड तो दूंगा, पर थोड़ा बहुत, ऐसा भी नहीं कि ये लोग पूरी रीति से नष्ट हो जाए, है ना। प्रभु पूरी रीति से नष्ट होने नहीं देता। प्रभु चाहेगा तो हमें मौत की नींद सुला देगा, लेकिन प्रभु क्या करता, हमें थोड़ा कष्ट देता कि हम संभलें, है ना। हमें थोड़ा विपत्ति डालता कि हम प्रभु से डरें, हम प्रभु के निकट आएं। और हम देखते हैं परमेश्वर ने इज़राइल के साथ भी ऐसा किया। उस राज्य को नष्ट करने के लिए योजना बनाया, लेकिन पूरी रीति से नहीं, कुछ हद तक को बचा दिया प्रभु ने, ताकि क्या करे, उसको फिर से पुनर्स्थापित वो कर सके, है ना। फिर से पुनर्निर्माण वो कर सके इज़राइल का। हम पढ़ेंगे यदि उसी का आमोस का 9 का 2 और 3, 2 पद 3 पद। चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं, हाँ, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। उनको निकाल लूंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, हाँ, तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। वहां से भी मैं उतार लाऊंगा। चाहे वे करमेल में छिप जाएं, परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा। उनको पकड़ लूंगा। और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरे परमेश्वर कहता है कि मैं क्या करूँ, कहीं भी चले जाए, कहीं भी बस जाए, मैं वहां तक भी क्या करूंगा, उन तक पहुंच जाऊंगा, है ना। मैं उनके लिए जो योजना बनाया हूं उसको पूरा करके ही रहूंगा, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु हमें समेटने वाला परमेश्वर भी है, प्रभु हमें बिखेरने वाला परमेश्वर भी है। सब कुछ प्रभु की योजना के तहत हुआ हमारे जीवन में। इसलिए हम प्रभु चाहता कि हम क्या करें, ध्यानपूर्वक अपने जीवन पर हम निर्णय करें, अपने जीवन पर हम मनन करें, हम सोचें कि हमसे भूल चूक कहाँ हुई है। प्रभु चाहता है कि हम समझें अपनी गलतियों को, है ना। अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय 36 पद, प्रभु किसे बिखेरता है। प्रेरित 5 का 36 क्या लिखा है। क्योंकि इन दिनों से पहले थियुदास ये कहता हुआ उठा, हाँ, कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए। कोई शिक्षक निकला और कहने लगा कुछ नहीं, उसने अपनी चालू किया, हाँ, परंतु वो मारा गया। वो मर गया। और जितने लोग उसे मानते थे, जितने लोग उसके पीछे चल रहे थे, उसकी शिक्षा का पालन कर रहे थे, सब तितर बितर हुए और मिट गए। तितर बितर हो गए और मिट गए, है ना। कई नए नए ऐसे चलते हैं, गुट चालू हो जाता है, कई बाबाएं निकल जाते हैं, कई निकल जाते हैं। और मुझे बड़ा अद्भुत लगता है, कई बार कई लोग अपने नाम के सामने में एपोस्टल लगा देते हैं। चलो प्रॉफिट लगाया तो भी ठीक है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता का भी एक पद है। प्रभु का वचन कहता है भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा प्रभु, शिक्षक खड़ा करेगा प्रभु, है ना, अच्छी बात है। तो पास्टर्स, बिशप्स, रेवरेंड तो सुन रहे थे, कई बार एपोस्टल सुनते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एपोस्टल शब्द को हमें आसानी से ये पद नहीं लेना चाहिए, आसानी से ये पद हमें नहीं लेना चाहिए। ये पद बहुत गरिमापूर्ण पद है, और जिन्होंने ये पद लिया वो लोग अपनी स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरे, बहुत बड़ा त्याग बलिदान किया, अपने परिवार को त्याग करके थोमा ये भारत में आया। प्रेरित ऐसे आसानी से नहीं कहला गया है, झूम रहे हैं अपने घर में, बढ़िया से रह रहे हैं मजे से। वो अलग अलग देशों में जाकर प्रचार करने के लिए एक बोझ लेकर किया। प्रेरित वो लोग होते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को साक्षात दर्शन किया था, जो मेरी समझ है। प्रेरित वो लोग हैं जो क्या है, यीशु मसीह के को साक्षात दर्शन किया था, वे लोग ही प्रेरित पद के योग्य हैं। और हम पौलुस भी अंत के समय में क्या हुआ, प्रभु ने उसे प्रेरित बनाया, उसे दर्शन दिया, उसे बातें किया, और इसलिए वो साहस के साथ में वो प्रेरित सारे आधे किताब 14-15 किताब नए नियम के किसके हैं, वो पौलुस के द्वारा लिखे गए हैं, जो 27 किताब नए नियम में पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमें सावधान रहना है। ऐसे कई टीचर्स और निकल गए, नए नए उन लोग कुछ निकालने लगे, लेकिन वो यहूदियास क्या कुछ है वो मारा गया लिखा है। और जो उसके पीछे अनुयायी चल बने थे, उसके चेले बने फिर रहे थे, वो लोग भी क्या हो गए, खत्म हो गए, है ना।
नष्ट हो गए, उनका कोई अता पता नहीं रहा। हम भी क्या करें, हमको प्रभु समेट कर रखना चाहता है, हम भी संभलें, हम प्रभु के भय में क्या हों, हमें बढ़ना है। हमको प्रभु तितर बितर कर सकता है। यदि हम कुछ योजनाएं बनाएंगे, हम उल्टे सीधे कार्य करेंगे, प्रभु हमारे जीवन को बिखरने में अधिक समय नहीं लगाएगा। हमको इस कारण से क्या करना है, हमें सावधान रहना है। अगर हम पढ़ेंगे यशायाह नबी 60 अध्याय उसका 22वां पद, यशायाह और वे 60 अध्याय 22वां पद, हाँ पढ़ें। 60 उसका 22, एक सुंदर बात कही गई है वहां पर। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। किसको प्रभु बढ़ाना चाहता है? जो छोटा बने, है ना, जो खुद की महिमा करना चाहते हैं, प्रभु की योजना के विरुद्ध में चाहते हैं, घमंड करते हैं, खुद को बड़ा करना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है प्रभु उन्हें तितर बितर कर देगा, है ना। लेकिन छोटे से छोटे को क्या करेगा प्रभु? बढ़ाएगा, 1000 गुना बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। हम छोटे बन जाएंगे, प्रभु हमें बढ़ाना चाहेगा, है ना। हम क्या करें? हम बालक की तरह बने, हम नम्रता के साथ चलें, प्रभु की भय भक्ति में बढ़े। प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है। कब? जब हम खुद को छोटा बनेंगे, खुद को शून्य बना देंगे। हम अधिकारी बनेंगे, प्रभु शून्य बना देगा। हम शून्य बनेंगे, प्रभु अधिकारी बना देगा, है ना। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने, यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। इसलिए प्रभु ने उसको क्या कर दिया? सबसे ऊंचा पद दे दिया, है ना, सबसे ऊंचा नाम दे दिया। पहला कुरिन्थी में पौलुस कहता है कि अपने बुलाए जाने पे क्या करो? विचार तो करो। पढ़ें पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 26 पद को जरा पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने पर ध्यान दो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, बहुत ज्ञानवान प्रभु ने नहीं बुलाया, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, बहुत कुलीन, बहुत सामर्थी, हाँ, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, परंतु जगत के मूर्खों को चुना प्रभु, हाँ, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ, और किसको चुना? और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, निर्बलों को प्रभु चुना है कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के नीचों हाँ, और तुच्छों को, नीचों और तुच्छों को चुन लिया है, जिसे प्रभु के धार्मिक स्थल में जाने का अनुमति भी नहीं होता था, हैं? उनको बोला नहीं, तुम धार्मिक स्थल में प्रवेश नहीं कर सकते, है कि नहीं ऐसा? है कई लोगों को, विशेष वर्ग के लोगों को धार्मिक स्थल में भी घुसने नहीं। कई बार तो स्त्रियों को नहीं घुसने जाएगा, कई बार बोलते हैं इनको नहीं घुसने देंगे, है ना। प्रभु कहता है कि मैंने इसलिए क्या किया है? इनको बुलाया है, क्योंकि जितने मनुष्य हैं उसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, और मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। हमको परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु ने चुन लिया, इसलिए किसको बुला लिया? नीचों को बुलाया, तुच्छों को बुलाया है। हालेलुया। कि जो हैं अपने को ऊंचा कहला रहे हैं, उनको क्या कर दे प्रभु? लज्जित कर दे, है ना। क्योंकि प्रभु क्या है? निर्बलों का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु बिखेरता है किसको? दुष्टों को बिखेर देता है ना। वचन कहता है, क्या बोलते हैं, दाऊद भजन 1 में क्या है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो भूसी के समान होते हैं, जो पवन से उड़ाई जाती है, तितर बितर हो जाता है, भूसी के समान उनका जीवन। प्रभु हमें समेट कर रखना चाहता है, हमें संजो कर रखना चाहता है। प्रभु हमें तृप्त देखना चाहता है, हमें खुशहाल देखना चाहता है। इस नए वर्ष में भी हम प्रभु की योजना में बंधे रहें। हालेलुया। तो प्रभु हमें क्या करेगा? फिर से समेटेगा, जैसे उसने इजराइल को समेटा, है ना, उसे पुनर्स्थापित किया। प्रभु हमारे बिखरे हुए जीवन को भी क्या करेगा? फिर से स्थापित करेगा, फिर से नया करके खड़ा करेगा। जब शिमशोन ने पश्चाताप किया, उसका जीवन बिखर गया था, प्रभु ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। हालेलुया, है ना। जब इस्राएल बिखर गया था, है ना, उसके लिए दाऊद क्या किया? दानियल क्या किया? उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा था, दीनता के साथ प्रार्थना कर रहा था, है ना। इसलिए उस वचन पहुंचा कि उसी दिन तेरी प्रार्थना क्या हो गई थी? सुन ली गई थी। लिख लें आप लोग, दानियल 10:12, है ना। जिस दिन तूने अपना ध्यान लगाया और अपने मन को दीन किया, लिखा है दानियल 10:12 में, उसी दिन तेरी प्रार्थना क्या हो गई थी? ग्रहण कर ली गई थी, है ना।
प्रभु दीन व्यक्ति को क्या करता है? पसंद करता है। प्रभु गर्वित लोगों को क्या करता है? तुच्छ बना देता है, उनके घमंड को तोड़ देता है। अधिपतियों को प्रभु ने क्या कर दिया? शून्य बना दिया, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हम आए, क्या हम प्रभु के सामने तुच्छ बने? दाऊद कहता है कि मैं प्रभु के लिए और तुच्छ बन जाऊंगा। मीकल बोली, अरे तू राजा है, अपनी प्रतिष्ठा को क्यों खो रहा है? क्या तू वहां पर जाके नाच रहा है प्रभु के लिए? दाऊद ने बोला, अरे तेरे को मालूम नहीं, तेरा पिताजी राजा था, हैं? उसकी जगह में प्रभु ने मुझे राजा बना दिया, उसका महल मुझको दे दिया, उसका बिस्तर मुझको दे दिया, उसकी गद्दी मुझको दे दिया। अरे क्या उस परमेश्वर जिसने मुझको नीचे से ऊंचा उठाया, उसके लिए मैं और तुच्छ बन जाऊंगा, ताकि मुझको वो और ऊंचा उठा सके। हालेलुया, है ना? प्रभु के लिए सामने हम अपने जीवन को तुच्छ बना दें। प्रभु हमारे जीवन से अपनी महिमा लेना चाहता है। प्रभु योजना में हम बने रहें जब तक, प्रभु हमें क्या करेगा? और भी आगे बढ़ाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। Praise the Lord.